नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराने के लिए भारत रक्षा दल द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर चलाई जा रही बीआरडी कैंटीन पर आज की संपूर्ण व्यवस्था टिश्यू इलेक्ट्रॉनिक के परिवार द्वारा अपने पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र बर्नवाल की पुण्य स्मृति में की गई, जहां सैकड़ों लोगों को पूरी सब्जी के साथ लड्डू खिलाया गया। इस अवसर पर उनके परिवार की बहू और भारत रक्षा दल की महिला शाखा के नगर प्रभारी सविता बर्नवाल ने बताया कि संगठन द्वारा वर्ष 2018 से कैंटीन का संचालन किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग करते हैं। कैंटीन के संचालन कार्यकर्ताओं के सहयोग और कुछ लोग अपने लोगों को जन्मदिन और पुण्य स्मृति में कैंटीन की व्यवस्था का खर्च उठाते हैं। हम जागरूक लोगों से अपील करते हैं कि कैंटीन संचालन में भागीदारी करें। यह बड़ा पुण्य और सामाजिक कार्य है। आज इस अवसर पर खुद सविता बर्नवाल, सुधीर बर्नवाल और परिवार के लोगों ने कैंटीन पर सेवा दिया। कैंटीन पर 250 लोगों ने सुविधा का उपयोग किया। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या नाम है? सविता बर्नवाल। अच्छा, क्या मनाया जा रहा है? हम लोग अपने पापा की 8वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं। हर बार अलग अलग माध्यम से मनाते थे, परंतु भारत रक्षा दल के द्वारा जो 5 रुपये का पूरी सब्जी है, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने एक दिन का सेवा दान करें और लोगों को पूरी सब्जी खिलाएं। तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है हम लोगों को। हम लोग स्वयं आए हैं और सबको खिला रहे, तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही हर साल हम लोग पापा का अपनी पुण्यतिथि को मनाएं। क्या नाम है? हमारा नाम सुधीर कुमार है। अच्छा, आज क्या मनाया जा रहा है? यह हमारे पिताजी की 8वीं पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने सोचा कुछ नया कि भारत रक्षा दल की तरफ से ये लोगों को खाना जो होता है ये फ्री कर दिया गया है। आज का दिन जो है उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में हम लोगों ने ये और लड्डू, पूरी सब्जी और लड्डू का व्यवस्था की है खाने खिलाने की। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के नसीरपुर खालसा गांव के रोड के किनारे निजामाबाद बाईपास के खातिरपुर के प्रधान ओम प्रकाश जायसवाल और प्रिय प्रकाश की जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, जिसका विवाद का मुकदमा उप जिलाधिकारी निजामाबाद के कार्यालय में चल रहा है। आज कुछ लोग जेसीबी से 2 जेसीबी दर्जनों ट्रैक्टर लेकर और लग्जरी गाड़ियों के साथ पहुंचकर जबरन मिट्टी खोदने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही खतीरपुर के प्रधान के भाई वहां पहुंचकर काम रोकने के लिए घंटों बाद विवाद होता रहा, लेकिन खनन कर रहे लोग जबरन मिट्टी निकालते रहे। लेकिन दबंग जबरन मिट्टी निकालते रहे। पीड़ित थाना तहसील सभी अधिकारियों को लिखित तहरीर दिया, लेकिन खनन होता रहा, जिसके कारण ग्रामीणों और खनन कर रहे लोगों के बीच वाद विवाद होता रहा। घटना सूचना पर नायब अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों के बीच अपना अपना कागजात लेकर तहसील आने को कहा गया। क्या नाम है प्रधान जी आपका? प्रेम प्रकाश जायसवाल। कहाँ प्रधान है? नसीरपुर खालसा खतीरपुर ग्राम सभा। क्या मामला है आपने? मामला ये है कि हमारी ज़मीन विवादित है और ये कुछ भू माफिया लोग इसको जबरियन उसमें से 2-2, 3-3 जेसीबी लगवा कर जबरियन मट्टी निकलवा रहे हैं। कई ट्रैक्टर लगा हुआ है? हाँ, कम से कम 10 ट्रैक्टर लगा हुआ है। तो और इसमें कुछ उच्च अधिकारी लोग भी मिलकर इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। एसडीएम साहब को मैं बार बार कह रहा हूं कि सर पैमाइश करवा लीजिए हैं, और जहां सही है वहां से मिट्टी निकलवाया जाए। और ये ज़बरदस्ती दूसरे ज़मीन से मिट्टी निकलवा रहे हैं, हालांकि पूरी ज़मीन विवादित है। डीएम साहब के यहाँ भी मुकदमा चल रहा है, एसडीएम साहब के यहाँ भी धारा 38 चल रहा है। अरे जो मिट्टी लोग निकाल, तो आपने इसकी शिकायत नहीं किया? उससे शिकायत हमने एसडीएम साहब से 2 बार किया, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ गाड़ी खड़ी करके प्रदेश उपाध्यक्ष लिखा हुआ है और लगातार ये लोग मिट्टी निकाल रहे हैं। और हम उस पर कह भी रहे हैं कि भाई इसको पहले पैमाइश होने दीजिए, लेखपाल को आने दीजिए। कोई आया नहीं? कुछ नहीं, कुछ ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। कब तारीख है? अभी तारीख जैसे अभी हमने मांग किया है उस पर डीएम साहब के यहाँ पोर्टल पर चढ़ के गया है। इसकी अभी आख्या ये मांगे हैं एसओसी साहब से। जी। और इनके यहाँ धारा 38 होना है, जो कि सेलिंग एक्ट से मैंने मान लिया है कि मेरी ज़मीन सिंचित करके मुझे जितनी ज़मीन मेरी बच रही मुझे दी जाए। और ज़बरदस्ती ये लोग मिट्टी निकाल रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। और एसडीएम साहब से हमने बार बार कहा कि सही चीज़ आप पैमाइश करा लीजिए, पैमाइश कराकर क्लियर कर लीजिए कहाँ से मिट्टी निकालना, लेकिन मान नहीं रहे ये। तो आप गए हैं तो आपको भगा दिए हैं? हाँ, ये लोग भगा दिए हमको।
अच्छा, घायलों को क्या पीते हैं? हाँ, क्या कहें? कहे कि हम सही जगह मिट्टी निकाल रहे हैं। हमने कहा हाँ, हमने कहा कि आप गलत जगह, ये 2 गाड़ी से आए हुए हैं ये लोग, 15-20 लोग हैं। अच्छा, मार जगह पिता जी, हमने कहा गलत मिट्टी आप निकाल रहे हैं, पहले लेखपाल को आ जाने दीजिए। और ये जमीन विवादित है, मेरी जमीन है, करोड़ों की संपत्ति। कोतवाली पुलिस ने किशोरी के साथ छुड़खानी में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी कार्रवाई में लड़कियों को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली जिला आजमगढ़ में स्थानीय पर एक व्यक्ति ने शिकायत किया था कि 18 दिसंबर को लगभग 8 बजे की रात्रि विपक्षी सुनील पुत्र मुन्ना निषाद बिजभान निषाद में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादे घर में घुसकर वादे की लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में एक दिए गए प्रार्थना पत्र में एक महिला ने बताया कि उसकी पुत्री को 16 दिसंबर को एक अभियुक्त आयुब आजमी निवासी मखमरी थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा पहला फुसलाकर भगा लिया गया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो आज पुलिस ने उस आयुब को भी गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2017 के अगस्त सितंबर में शासन द्वारा मदरसा पोर्टल लागू किया गया, जिसपे अल्पसंख्यक विभाग में सभी मदरसों को अपनी सूचना अपलोड करनी थी। आजमगढ़ में वर्ष 2017 के सितंबर से फरवरी 2018 तक मदरसों की अपलोड की सूचना पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा सत्यापन की उपरांत 700 मदरसा को लॉक तथा अनलॉक करना था, जिसमें 387 मदरसे को लॉक किया गया जबकि 313 मानक में नहीं थे, उनको अनलॉक किया गया। तो वही दूसरे चरण में सत्यापन के दौरान 12 मदरसों ने मानक को पूरा किया। शिकायत पर आजमगढ़ में शेष 301 की SIT द्वारा जांच में 219 मदरसे मानक विहीन पाए गए, जिसकी रिपोर्ट शासन को सुपुर्द किया गया। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पर एक बड़ा दाग लगा है। इस मामले में खास बात यह है कि 39 अस्तित्व विहीन मदरसों को आधुनिकीकरण योजना के तहत सरकारी धन का भुगतान भी किया गया। तो वही फर्जी अभिलेखों के माध्यम से 180 मदरसों के डाटा को पोर्टल पर भी अपलोड किया गया। अब इस मामले में कार्रवाई को लेकर मदरसों के प्रबंधक और शिक्षकों के खिलाफ SIT ने FIR दर्ज कराने के तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है तथा तत्कालीन DM WO लालमन व प्रभात कुमार के साथ तत्कालीन रजिस्ट्रार जावेद असलम जांच में दोषी पाए गए, जहां मदरसों को मान्यता देने व वित्तीय लाभ पहुंचाने के आरोप है। कुछ मदरसों पर कार्रवाई की गई है, क्या मामला है पूरा? देखिए, जो है सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमें जो है इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, जैसा कि मीडिया के ही माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी हुई है आप ही लोगों के द्वारा कि कोई कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण जो जानकारी में आया है वो वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल जो है शासन की तरफ से पूरे प्रदेश में लागू किया गया, जिसमें पोर्टल पर मदरसा प्रबंधन द्वारा अपने मदरसे से संबंधित समस्त सूचनाओं को अपलोड करना था। उसके बाद जो है उनके सबमिट करने के बाद वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लॉगिन पे आता, जिसका सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के स्तर से हो करके और उन मदरसों को पोर्टल पर लॉक करना था। तो उसमें जो है कुल जो है 700 मदरसे जो है अपनी सूचना अपलोड किए, जिसमें से 387 मानक अनुरूप जो पाए गए उनको पोर्टल पर लॉक किया गया। 313 कुल मदरसे थे जो मानक अनुरूप नहीं थे, उनको जो है लॉक नहीं किया गया। उसमें जो है वर्ष 2020 में प्रकरण जो है SIT जांच के लिए संदर्भित कर दिया गया शासन से। उसी जांच की रिपोर्ट जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी कल देर रात में पता चला है, जो वो ज्ञात हुई है कि रिपोर्ट शायद SIT द्वारा सबमिट किया गया। अभी उसकी आधिकारिक जो है सूचना या पुष्टि हम करने की स्थिति में नहीं है। सर ये कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण योजना के तहत भी कुछ जांच की गई थी। उसमें कुछ मदरसे आधुनिकीकरण योजना से के अंतर्गत भी थे। उस 313 में जो है मान्यता प्राप्त मदरसे और आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसे ही थे, जिनकी जांच SIT कर रही है। ठीक। महाराजगंज ब्लॉक के देवरांचल में बालू खनन को लेकर आसपास के किसानों और जमीन के सह खातेदारों ने सरकारी पट्टे से अधिक जमीन पर खनन को लेकर थाना प्रभारी को शिकायती पत्र दिया। सह खातेदारों और किसानों के अनुसार देवारा तुर्कचारा के गाटा संख्या 297 के 18 बिस्वा के रकबे पर बालू खनन की सरकारी अनुमति ली गई है। उक्त रकबा कर्मी देवी के नाम पर है, परंतु सरकारी अनुमति के नाम पर अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा 18 बिस्वा से अधिक के रकबे पर खनन हो रहा है, जिसको लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला यादव के नेतृत्व में किसानों और सह खातेदारों ने स्थानीय कोतवाली महाराजगंज में कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा से शिकायत करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर थाना प्रभारी ने किसानों और सह खातेदारों को स्थलीय और अभिलेखीय निरीक्षण के साथ साथ संबंधित विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। कल्लू जी, क्या प्रकरण है कि आप थाने पे आए? प्रकरण ये है साहब कि हमारे यहाँ जो है बालू निकालने के लिए 18 बिस्सा का सीमांकन हुआ था, लेखपाल जाकर मौके किए। ये 18 बिस्सा के बजाय वह लगभग 35 बिस्सा
निकाल चुके हैं। अच्छा जी, ज़्यादा। अच्छा। हाँ। तो जिस नंबर से वो निकाल रहे हैं पट्टा, जिस नंबर पे हुआ है, क्या वो बहुत बड़ा नंबर है या फिर क्या है उसमें? वो बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 15-20 काश्तकार हैं और कुछ लोग दिए हैं एप्लीकेशन काश्तकार और कुछ लोग नहीं दे पाए, नहीं आ पाए और सबके हलतलफी है कि नहीं। किसके रकबे में पट्टा हुआ है? किसके रकबे में पट्टा हुआ है सरकारी पट्टा? वो सरकारी पट्टा जो खुदन का जो हुआ है वह कर्मी देवी जो अपना आवंटन दिया है कि बालू निकालें। उनका हिस्सा कितना बनता है आप लोग? 18 हिस्सा। अच्छा, उस बाकी उसके बाद आप लोगों का है? हम लोगों का। तो खनन आप लोगों में से हो रहा है उनके बाद? अवैध हो रहा है। अवैध खनन आप लोगों में हो रहा है। तो इसके लिए आपने खनन अधिकारी या एसडीएम महोदय को सूचना दी, जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी, लेकिन तो इसके बाद हम लोग आए यहाँ मौके पर, वहाँ पूछताछ किए खनन मौके पर और मौके पूछताछ करने के बाद 2 पुलिस गए थे वहाँ मौके पर। उन्होंने बोला कि तुम लोग कागज पत्र लेकर थाने पर आना। हम लोग आज थाने पे आए हैं, इसके बाद जा रहे हैं एसडीएम साहब। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव होने वाला है। सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर लगाए हुए हैं। कोई किसी पार्टी से तो कोई निर्दल निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। सभी प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आजमगढ़ में निर्दल प्रत्याशी रमेश निषाद चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। आज सुबह अपने समर्थकों के साथ हर गली हर चौराहा पर अपना प्रचार कर रहे हैं। निर्मल प्रत्याशी रमेश निषाद ने बताया कि गरीब का लड़का नगरपालिका का चुनाव लड़ रहा है। जनता से अनुरोध है कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए। हम पूरे 5 साल जनता के बीच रह के उनकी समस्या का समाधान और विकास करेंगे। आज तक सभी लोग चुनाव लड़ने आए और लड़के चले गए, लेकिन हम चुनाव लड़के आजमगढ़ नगरपालिका का विकास करेंगे। उनके समर्थकों का कहना है कि हम लोग रमेश निषाद का पूरा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, हर जगह प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। सर, अपना परिचय बता दें। मेरा परिचय रमेश निषाद, मेरा घर सीताराम मोहल्ले में है। मैं मछली का व्यवसाय करता हूं और समाज सेविक हूं। आज क्या जनसभा आप करें, क्या इसका? मैं चाहता हूं कि गरीब का लड़का नगर पालिका में बैठे, जिससे गरीबों का विकास हो, अभ्यास हो। जब हमें प्यास लगती है तो हम कुएं के पास जाते हैं, कुएं से अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, लेकिन उस कुएं को पलट के नहीं देखते हैं। अगर हमें 5 साल पानी पिलाया जाएगा तो हम उस कुएं को 5 साल हरा भरा रखेंगे, जिससे हमारे समाज का कुआं कोई खाली न कर पाए। गरीब वोट दे देते हैं, लेकिन कोई उनके कुएं की तरफ झांकता नहीं है कि 5 साल उनके वोट से जीत कर और अपना कुआं भर लेता है, हमारा कुआं खाली कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने गरीब भाइयों का कुआं हमेशा के लिए भरूं, जिससे हमारा समाज हमारे परिवर्तन हो और अब पढ़ाई लिखाई में अपने समाज के जनसंपर्क करें। क्या सपोर्ट मिल रहे हैं आपको? सपोर्ट मुझको मेरे समाज, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले, मेरे नगरवासियों का सपोर्ट है कि पिछड़े वर्ग से आप हैं, आप आइए। आप ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा और आप जो समाज सेविक करते हैं, बोलते नहीं हैं। इसी को बात लेकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय निषाद, जय भारत, जय गाँववासियों। महिला कल्याण विभाग द्वारा विकासखंड बहरियागंज में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत आज चौथे दिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े मुद्दे जैसे महिला हिंसा की रोकथाम, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रीति उपाध्याय ने कहा कि समाज लिंग भेदभाव को समाप्त करें एवं बेटा बेटी में भेदभाव न करें, दोनों को समान शिक्षा दें तथा दोनों से घर का काम समान रूप से कराएं। उन्होंने कहा कि लड़कों को महिलाओं बालिकाओं का सम्मान करना भी सिखाएं। इसके साथ ही महिलाओं का जहां भी शोषण हो उसका कड़ा विरोध करें। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम एवं भेदभाव के उन्मूलन के बारे में विस्तार से बताया। आजमगढ़ की बिलरियागंज थाना अंतर्गत वर्नापुर जगदीशपुर गांव निवासी ने दबंग भूमाफिया के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए झूठे मामले की साजिश रचने वाले सिमोन शिल्पकार व चैतू के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में वर्नापुर जगदीशपुर गांव निवासी ललसु पुत्र कल्पू आदि ने बताया कि सरदौली गढ़थैली बुढ़ानपुर के गाटा संख्या 795 पर पीड़ित और उसके खातेदार का भूमिदार है। उक्त गाटा संख्या को दबंग किस्म के चैतू पुत्र पुन्नू द्वारा बहुत दिनों से कब्जा किया गया था। प्रशासन की निष्पक्ष कार्यशैली के चलते उसके कब्जे को खाली कराया जा सका। चैतू द्वारा पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष सिमोन शिल्पकार को जमीन खाली कराए जाने की बात बताई गई। पीड़ित का आरोप है कि जलसाज दबंग फितरबाज किस्म के सिमोन शिल्पकार के प्रभाव में आकर विवक्षित चैतू और उनके पुत्रगण द्वारा अपनी बकरी को स्वयं से काट कर पोखरी में फेंकवाकर
पीड़ित और उसके परिवार पर झूठे मुकदमे फंसाने की साजिश रची गई। आरोप है कि इस मामले में शिव मोहन शिल्पकार द्वारा मीडिया में बयानबाजी भी की गई है, जिसमें साफ है कि मामले में शिव मोहन शिल्पकार द्वारा साजिश की गई है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर झूठे मामले को साजिश रचने वाले शिव मोहन शिल्पकार व चैतु के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। क्या नाम है? ललसूरा। कहाँ के रहने वाले हैं? बरनापुर जगदीशपुर के। थाना बिलरियागंज पड़ता है। बाकी तो ये ज़मीन का जो संबंध है, ज़मीन से हमारा जो जुड़ा हुआ है वो रौना पार में। क्या मामला है आप लोग यहाँ? हमारे ज़मीन रही है, वो कब्जा हुआ था, तहसीलदार सभी लोग प्रशासन आके कब्जा कराए और ये शिव मोहन जो है वो दरखास्त हमारे विपक्षी से डलवा हमको तंग कर रहे हैं, हमको मुकदमा लदवा रहे हैं। क्या कुछ घटना भी आपके खिलाफ हुई थी? बकरी? हाँ, बकरी साहब हमारी अपनी बकरी काट के और हमको फंसाने के चक्कर में थाने पर दरखास्त दिया। थाने पे 151 में हम लोगों को चालान हुई और जमानत करा के आए। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए और सरकार हमको न्याय दे। ठीक। भदोही से खबर है, जब विश्वकर्मा ब्रिगेड जनपद भदोही का सम्मेलन चित्रांकन पैलेस ज्ञानपुर में संपन्न हुआ। मंडल के जनपद से आए 1000 से ज्यादा नौजवानों ने सम्मेलन में भागीदारी निभाई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोमंत्री राम आचार्य विश्वकर्मा थे। श्री विश्वकर्मा ने नौजवानों को समाज की सेवा, निष्ठा, ईमानदारी से काम करने का संकल्प दिलाया। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि नौजवान ही देश और समाज की असली ताकत है, ये आगे बढ़कर समाज के संगठन को मजबूत करें। सम्मेलन में प्रस्तुत सामाजिक राजनीतिक प्रस्ताव पर जोर देते हुए श्री विश्वकर्मा ने कहा कि इसके एक बिंदु का पालन करना और समाज का विश्वास जीतना आपकी जिम्मेदारी है। समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने, समाज को सुरक्षा देने तथा समाज को जागृत करने के लिए ब्रिगेड के नौजवान आगे आए। अच्छे आचरण और व्यवहार से संगठन की छवि बेहतर होती है और लोग जुड़ते हैं। ब्रिगेड के नौजवानों को इसका पालन करना होगा। कि हम आज से 30 साल पहले 1992 में जब समाज के बीच में निकले थे विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और तब से लगातार राजनीति में भी रहते हुए हमने जो समाज को लगातार जो है लोगों के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में भाग लेने का काम। सरकारें कई आई चली गई, हमारी भी सरकार आई। सरकार बहुजन समाज पार्टी की भी आई, भारतीय जनता पार्टी की आई, तमाम सरकारें इस बीच में आई। लेकिन हमने सरकारों में फर्क महसूस किया कि सरकारों में जो संवेदनशीलता हमारी सरकार यानी नेताजी की सरकार श्री अखिलेश यादव की सरकार में थी, वो संवेदनशीलता दूसरी सरकारों में नहीं थी। समाज के गरीब, निचले पिछड़े, पायदान पर बैठे हुए लोग, दबे कुचले दलित शोषित समाज के लोगों के साथ जो है ये दोहरा बर्ताव किया जाता है, उत्पीड़न अत्याचार लगातार होता है। हमें वो भी दिन याद है कि 95-96 में सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, हम लोग विपक्ष में थे। फतेहपुर में 3 विश्वकर्मा की हत्या हो गई और उस 3 विश्वकर्मा में हत्या दमन लोगों ने की थी। हमारी टीम उस समय बांदा में नरेश उत्तम के साथ हम लोग दौरे पर थे और वहां से अखबार में छपा कि फतेहपुर के शाहगढ़ थाना में रामदास विश्वकर्मा और उनकी पत्नी परागा देवी, उनकी बेटी की, तीनों की हत्या एक साथ कर दी। हमारे साथियों ने कहा कि तुम्हारे समाज की हत्या हो गई, तुम्हें जाना चाहिए वहां। हम गए वहां और हमने देखा कि एक घर में 3 लाशें सामने पड़ी हुई थी। पाले बेटी के साथ बलात्कार किया।
भदोही से खबर है, जब विश्वकर्मा ब्रिगेड जनपद भदोही का सम्मेलन चित्रांकन पैलेस ज्ञानपुर में संपन्न हुआ। मंडल के जनपद से आए 1000 से ज्यादा नौजवानों ने सम्मेलन में भागीदारी निभाई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा थे। श्री विश्वकर्मा ने नौजवानों को समाज की सेवा, निष्ठा, ईमानदारी से काम करने का संकल्प दिलाया। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि नौजवान ही देश और समाज की असली ताकत है, ये आगे बढ़कर समाज के संगठन को मजबूत करें। सम्मेलन में प्रस्तुत सामाजिक राजनीतिक प्रस्ताव पर जोर देते हुए श्री विश्वकर्मा ने कहा कि इसके एक एक बिंदु का पालन करना और समाज का विश्वास जीतना आपकी जिम्मेदारी है। समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने, समाज को सुरक्षा देने तथा समाज को जागृत करने के लिए ब्रिगेड के नौजवान आगे आए। अच्छे आचरण और व्यवहार से संगठन की छवि बेहतर होती है और लोग जुड़ते हैं। ब्रिगेड के नौजवानों को इसका पालन करना होगा। कि हम आज के 30 साल पहले 1992 में जब समाज के बीच में निकले थे विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, और तब से लगातार राजनीति में भी रहते हुए हमने जो समाज को लगातार हमने जो है लोगों के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में भाग लेने का काम। सरकारें कई आई चली गई, हमारी भी सरकार आई। सरकार बहुजन समाज पार्टी की भी आई, भारतीय जनता पार्टी की आई, तमाम सरकारें इस बीच में आई, लेकिन हमने सरकारों में फर्क महसूस किया कि सरकारों में जो संवेदनशीलता हमारी सरकार यानी नेताजी की सरकार श्री अखिलेश यादव की सरकार में थी, वो संवेदनशीलता दूसरी सरकारों में नहीं थी। समाज के गरीब, निचले, पिछड़े, पायदान पर बैठे हुए लोग, दबे कुचले दलित शोषित समाज के लोगों के साथ जो है ये दोहरा बर्ताव किया जाता रहा, उत्पीड़न अत्याचार लगातार होता है। हमें वो भी दिन याद है कि 95-96 में सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, हम लोग विपक्ष में थे। प्रताप फतेहपुर में 3 विश्वकर्मा की हत्या हो गई और उस 3 विश्वकर्मा में हत्या दबंग लोगों ने की थी। हमारी टीम उस समय बांदा में नरेश उत्तम के साथ हम लोग दौरे पर थे और वहां से अखबार में छपा कि फतेहपुर के सागर थाना में रामदास विश्वकर्मा और उनकी पत्नी परागा देवी, उनकी बेटी की, तीनों की हत्या एक साथ कर दी। हमारे साथियों ने कहा कि तुम्हारे समाज की हत्या हो गई, तुम्हें जाना चाहिए वहां पर। हम गए वहां पर और हमने देखा कि एक घर में 3 लाशें सामने पड़ी हुई थी। पहले बेटी के साथ बलात्कार किया। लाल निरहुआ जी, दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी नई रेल लाइन की जो स्वीकृति दी है उसमें थोड़ी तेज़ी लाया जाए, जल्दी हो जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूँकि आजमगढ़ के लोग देश के अलग अलग हिस्से में कार्य करने के लिए जाते हैं, तो आजमगढ़ से मुंबई गोदान एक्सप्रेस प्रतिदिन कर दिया जाए, आजमगढ़ से लखनऊ इंटरसिटी चलाई जाए, आजमगढ़ से हावड़ा प्रतिदिन हो जाए, लखनऊ प्रयागराज को आजमगढ़ से जोड़ा जाए, लोकमान्य तिलक से आजमगढ़ साप्ताहिक गाड़ी को प्रतिदिन परिचालन किया जाए और वाराणसी से लोकमान्य तिलक तक चलने वाली गाड़ी को भाया मऊ आजमगढ़ चलाया जाए। और जो कोरोना काल में बंद हो गई उससे भी फिर से चलाया जाए। और मैंने अपना बात कह दिया, आप उस दिन गाना सुनना चाह रहे थे, नहीं, ठीक है, तो 2 लाइन में कहना चाहता हूं। उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। सभापति महोदय, अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, हम मेडल से झोली भर देंगे
और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। बहुत धन्यवाद। वाराणसी से खबर है, जहां सर्राफा व्यवसायी रमाशंकर सेठ के साथ हुई लूट को लेकर पीड़ित की दुकान हाजीपुर दुकान पर जाकर मिला गया और सारे घटनाओं से अवगत हुआ गया। उसके बाद थाना चोलापुर आकर अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा से बात किया गया और उनके व उनके अधिकारियों के द्वारा जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही गई। ये काम नरेंद्र सेना के लोग थानाध्यक्ष से मुलाकात करके कही है और पीड़ित व्यापारी इसके दुख की घड़ी में शामिल हुए हैं। बता दें कि इस दौरान पूर्व प्रधान अशोक सेठ, दानगंज आनंद सेठ, दिलीप सेठ, अतुल सेठ, सरवन सेठ, पिंटू सेठ, राहुल सेठ, विवेक सेठ सहित तमाम सेठ मौजूद रहे। सोनू सेठ जिला अध्यक्ष नरेंद्र सेना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मामला है, आप लोग कहा है कैसे आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम है सोनू सेठ, मैं सोनार नरेंद्र सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। आज एक मामला हमारे चोलापुर थाना अंतर्गत और ये बाजार है, क्या नाम है, हाजीपुर में रमाशंकर सेठ जी हैं। वह कल शाम को अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे और अज्ञात बदमाशों के द्वारा इनकी गाड़ी रोक करके पिथौरा पुल के पास और इनके सारे जेवरात, इनके पैसे लूट लिए गए, जिसको लेकर आज हम लोगों ने थाना अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा जी से मिला गया और इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए उनसे कहा गया और उनके द्वारा और कई अधिकारियों से हम लोग फोन से भी बात किए। यह आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा और आगे व्यापारियों की सुरक्षा को भी लेकर हम लोग बात किए। उससे भी कहा गया कि नहीं व्यापारियों की सुरक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द पूरे जो अपराधी वो गिरफ्तारी होगी और पूरी माल को बरामद किया जाएगा। आपने किसी अन्य उच्च अधिकारी से मुलाकात किया है या नहीं? हमारी बात एडीसीपी साहब से भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आप आश्वस्त रहिए कि इस घटना को जब तक खुलासा नहीं। उन्होंने टाइम दिया है कब तक खुलासा करने का, कुछ आश्वासन दिया है? टाइम उन्होंने बस यही कहा कि जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। तो आपको सूचना कैसे मिली, कब मिली? हमें सूचना हमारे व्यापारियों के द्वारा मिली। हमारे सफारा व्यापारियों ने बताया कि ज्ञात में घटनाएं हो गई हैं, तो हम लोग वहाँ से पूरे अपने व्यापारियों को लेकर के यहाँ पे हम क्या व्यापारियों में आक्रोश की भी जनक है? क्या व्यापारियों में भारी आक्रोश है, सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश है और हमारे सराफा व्यापारियों को मेन टारगेट, जैसे कि मुझे सुनने में आ रहा है कि सराफा व्यवसायी भी जितने भी आज सारे अपने दुकान बंद रखे हैं, ऐसा भी कोई सूचना है क्या आपके पास? हमारे सराफा व्यापारी वहाँ दुकान बंद रखे हैं, हाजीपुर काफी लोग बंद रखे हैं इसी के विरोध में। अच्छा ठीक है, तो आप मतलब चोलापुर पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है खुलासा करने के लिए? थाना अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा जी से मैं मिला हूँ और इनके द्वारा पूरा आश्वासन मिला है कि पूर्ण सहयोग करके खुलासा किया जाएगा और अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी, पूरी माल बरामद की। और जब तक ये घटना खुलासा नहीं होगी सोनार नरेंद्र सेना बैठेगी नहीं, पूरी लड़ाई लड़ेगी जब तक खुलासा नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। आजमगढ़ में शनिवार को तरवा थाना क्षेत्र के बकरा गांव में चली गोली की घटना में रविकेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन यादव को अंगूठे में गोली लगी थी। इस संबंध में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा फरार आरोपी पंचम यादव, लालजी यादव, अरविंद यादव की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तरवा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है, क्या मामला है सर पूरा? तरवा में जो घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से, उसमें 4 नामजद अभियुक्त जो वांछित हैं, इनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। संचम यादव, पंचम यादव, अरविंद यादव और लालजी यादव, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इनकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करेगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ NBW 8283 की कार्रवाई के लिए भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। हमारी 2 टीमें लगातार दबिश में हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए और बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और इसमें आगे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। आजमगढ़ के चौक पर स्थित बैंक का बड़ौदा शहर का लाइफलाइन माना जाता है, जहां चौक पर स्थित होने के कारण वह बैंक मैनेजर व अन्य स्टाफ की अच्छी कार्यशैली की वजह से बैंक में चौक के आसपास स्थित अधिकांशतः व्यापारियों का खाता इसी बैंक में, और व्यापारियों को सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बैंक उनके लिए सुरक्षित व सुविधाजनक। वहीं इस बैंक में एक व्यक्ति की वजह से बैंक से कुछ खाताधारकों में आक्रोश देखा जा रहा है। बैंक में जनपद के सम्मानित परिवार के लोग एक उच्च प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, उनके घर के कई सदस्यों का खाता भी इसी बैंक में है। इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनकी पत्नी खाते का लेन देन करती हैं। उन्होंने TV20 न्यूज़ को बताया कि बैंक के कैशियर राजेश मिश्रा द्वारा उनके साथ बराबर दुर्व्यवहार किया जाता है, जो शिकायत शाखा प्रबंधक से भी कर चुके हैं। उन्होंने भी बताया कि दर्जनों लोगों से आए दिन कैशियर राजेश मिश्रा द्वारा हमेशा विवाद होता रहता है। महिला ने बताया कि उनके कई खाता होने की वजह से अलग अलग खातों का पैसा जमा करने के लिए बैंक में जाती हैं, लेकिन कैशियर द्वारा एक अकाउंट का पैसा जमा करने के बाद दूसरे अकाउंट के पैसे को दूसरे काउंटर पर जमा करने के लिए बोला जाता है। महिला का कहना है कि मैं कहाँ लाइन लगाकर पैसा जमा करूं। आपको बता दें कि उस खबर में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो
उसी शिकायती पत्र की है जिस शिकायत पत्रों के माध्यम से खाताधारकों ने मैनेजर शिकायत किया है। इस तरह पॉपुलर फार्मेसी, पॉपुलर ट्रेडर्स, किंग फार्मेसी द्वारा भी इस कैशियर के खिलाफ शिकायत किया जा चुका है। बताया जाता है कि उस कैशियर का उच्च पदस्थ बैंक अधिकारियों से संबंध है, जिसकी वजह से आए दिन ग्राहकों से दुर्व्यवहार करता रहता है। या तो कि एक तरफ जहां हर बैंक अपने ग्राहकों की संख्या व बैंक का कारोबार बढ़ाने के लिए शहर में घूम घूम करके ग्राहक बनाने व डिपॉजिट बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन इस कैशियर की वजह से बैंक की छवि धूमिल हो रही है। लोगों ने इस कैशियर के ऊपर जांच कर कार्रवाई की मांग की है, जिससे शहर में स्थित यह बैंक व्यापारियों के लिए लाइफलाइन बन सके। ये वीडियो देखिए। चले जाएंगे वर्मा जी कौन है आती है वर्मा जी आते बताइए कितना आराम से आते हैं, लेकिन वह आती कैसे 10,000 वाला बात एक काउंटर क्यों लीजिए एक मिनट बताइए बात नहीं जो 1.5 लाख नहीं है। हम बताएं लोड मेरे से नहीं आना मिश्रा जी, एक बात बताइए, एक मिनट मुझको आप बताइए कि आपकी ही शिकायतें काउंटर की आती है बार-बार। मैं जब चेंबर में बैठता हूँ आखिर और किसी का क्यों नहीं आता? सत्यम बैठा नहीं आता, बिटिया मेरी बैठती नहीं आता, आप ही का क्या झगड़ा होता है? हम किससे झगड़ा नहीं, आखिर आप तो क्या सिंह बढ़ा के वो शिकायत कर रही है? क्या वो शिकायत कर रही है? एक बात ना वो बताओ, जो हम बतिया कहनी है वो हम उसको अनुचित मानते हैं, वो अनुचित मानेंगे, हम उसको अनुचित मान रहे हैं तो क्या करें? उसके जगह पे आप तो माफी मांगे, तो आप भी माफी मांगेंगे। आप 50,000 आप कैसे लेंगे? 10,000 फिर बाद में लाएंगे। मैंने ये भी कहा 10,000 ना हो तो वहाँ दे दीजिए। नहीं क्यों? फिर अच्छा लाइए क्यों आप क्यों आप जब मेरा संबंध आप ले लेते हैं तो कस्टमर भी तो समझिए, कस्टमर तो सब संबंधी होता है। मैं केवल आपसे 2 शब्द काउंटर की शिकायत क्यों नहीं आती? आपकी शिकायत क्यों जाती है? एक बात ना, लेकिन 10 तरह के लोग आगे हमको जाना पड़ता है। सर देखे हैं पेमेंट कराने नहीं, तभी आप बात करना चाहिए। 4-5 कस्टमर का शिकायत आपका किए हैं। अच्छा ठीक है, आप भी शिकायत करते हैं। हम शिकायत बताए काउंटर में चले जाते हैं अंदर। हम क्यों नहीं? आप नहीं तो मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा कि आप केवल मुझे मत समझिए। नहीं मैंने पहले ही हम बताए, आप मुझे केवल VIP मुझे मत समझिए। सब VIP कोटा वाले बताइए हम क्या करें? हम सबको VIP। मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। कस्टमर का फीडबैक है, फीडबैक लेना चाहिए। नहीं लेंगे वर्मा जी आते हैं आप आए तो फिर आपकी और किसी काउंटर की शिकायत नहीं जाती है मेरे साथ। मैं किसी शिकायत नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि केवल मिश्रा जी की शिकायत क्यों आपके चेंबर में आता है? मैं वही बैठता हूँ डेली 1-1.5 घंटे। क्यों सर आपकी शिकायत क्यों जाती है?